एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है कि घर को हम कैसे अच्छी तरह से संचालन करें, यानी अच्छी तरह से उसको ऑर्गेनाइज करके उसको हम रख सकते हैं। तो बस थोड़ी थोड़ी सी बस कुछ बातें हैं जो ध्यान देना है, और बाकी आपके फिर जो घर है वो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। तो सबसे पहले आता है कि घर के कामों को हम कैसे करें। तो बहुत से सारी ऐसे हैं जो नाम सुनते ही घर का कि हाँ अभी तो इतना सारा काम पड़ा हुआ है, उसको हम कैसे करें। तो कि बच्चों को स्कूल है, हस्बैंड का ऑफिस है, बुजुर्गों का ध्यान रखना है, सास ससुर का ध्यान रखना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो मन जो है एक घबराहट सा हो जाता है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बस आप एक छोटा सा है कि उसको आप धीरे धीरे मैनेज कर सकती हैं। बस कुछ बातों को आपको ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहला ये है कि अर्ली टू बेड, यानी सबसे पहले आप अपने जब आप सो के उठते हैं तो उस दिन आपको 15-20 मिनट पहले उठना होगा, जिस दिन आपके घर में ज़्यादा काम होगा। तो इससे ये होगा कि जब आप 15-20 मिनट पहले उठेंगे तो उस 15-20 मिनट में आपके बहुत सारे कुछ ऐसे वर्क हैं जो हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मशीन लगाना हो गया, और आप अपने लिए भी उस मशीन लगा के और चाय बना के लेके बैठ सकती हैं। और उसके बाद आराम से आप अपना जो डेली रूटीन है आप अपना कर सकती हैं। तो इससे होगा कि जो घबराहट है वो मन में नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकालना चाहिए। हम क्या है कि सुबह उठते हैं तो सीधे किचन में ही घुसते हैं, तो इससे घबराहट तो होगी ही होगी। तो ऐसा है कि पहले जब हम सुबह में उठें तो 10-5 मिनट पहले ऐसे शांत बैठ जाएं, और उसके बाद फिर अपने लिए कॉफ़ी बना लें और आराम से उसको बैठ के एंजॉय करें। और उसके बाद धीरे धीरे कामों को आप जो भी हम काम करें, चाहे जो भी किचन का हो या कोई ऑर्गेनाइज्ड करना हो, तो हमें खुशी मन से करना चाहिए और खुश होके करना चाहिए। तभी जो है हमारा जो घर के कामों में जो है वो मन लगेगा। अगर हम खुश रहेंगे तभी हम अपने घर को अच्छी तरह से संचालन कर पाएंगे और अपनी फैमिली के ऊपर भी हम ध्यान दे पाएंगे। तो ये तो हो गया कि सुबह जल्दी उठना। और दूसरा ये है कि हमारे कामों का कोई निश्चित नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हस्बैंड के ऑफिस के जाने का निश्चित है, बच्चों के स्कूल जाने का निश्चित है, और ये सीनियर सिटीजन को किस समय उनको दवाइयाँ देनी है, किस समय उनको चाय देना है, किस समय उनको ब्रेकफास्ट देना है, ये सारी चीज़ें निश्चित हो जाती हैं। लेकिन हमारे कामों का कोई निश्चित नहीं होता है। तो सबसे पहले कि जिस प्रकार हम बाकी लोगों के ऑफिस जाने आने का निश्चित है, बच्चों के स्कूल जाने और आने का निश्चित है, उसी प्रकार हम अपने कामों को भी एक शेड्यूल बना सकते हैं और उस हिसाब से अपने कामों को कर सकते हैं। कोशिश ये करना चाहिए कि रात में जो भी है कि रात में जब आप सोने जाएं तो उससे पहले आप अपना स्लैब को अच्छी तरह से साफ और क्लीन करके तब जाइए सोने। तो इससे ये होगा कि जब आप मॉर्निंग में उठेंगे तो आपको ज़्यादा उलझन नहीं होगी और आपके जो काम है वो आसानी से होते जाएंगे, आसानी से आपके काम हो जाएंगे। और उसके बाद बात आता है कि हम अपने लिए हम समय नहीं निकाल पाते हैं। तो अगर हम शेड्यूल बना के चलेंगे तो हम अपने लिए भी समय थोड़ा सा निकाल पाएंगे, और अपने परिवार को भी हम अच्छी तरह से रख पाएंगे और अपने घर को भी हम अच्छी तरह से रख पाएंगे। सबसे ज़रूरी है कि नोट बनाना। अगर हम कोई काम अगर हमको करना है या कोई भी चीज़ नेक्स्ट डे करनी है तो उसके हमको एक नोट बनाना पड़ेगा कि हमको कल क्या क्या वर्क है। ये मैं अपने हर ब्लॉग में बोलती हूँ कि नोट बनाना बहुत कंपल्सरी होता है एक हाउसवाइफ के लिए, क्योंकि हम इंसान ही हैं, भगवान नहीं हैं, क्योंकि हमें भी भूलने की आदत होती है।
तो उसी प्रकार हम अपने कामों को भी भूल जाते हैं। तो सबसे पहले यह है कि अपने कामों को निश्चित करें, एक शेड्यूल बनाएं और उस शेड्यूल के हिसाब से अपने नेक्स्ट डे जो है वर्क अपना आप करिए। तीसरा ये है कि पहले से निश्चित होना। अगर मान लीजिए हम अगर शेड्यूल बनाते हैं और अगले हमको दिन क्या क्या करना है, तो उसका जैसे मैंने भी बताया कि शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो जो काम हैं, जैसे मान लीजिए शॉपिंग जाना है या बच्चों के स्कूल जाना है या घर के ही कोई काम है या ग्रोसरी लानी है मंथली की, तो इस सब चीज़ का एक आप शेड्यूल बना लीजिए, उस हिसाब से अपने काम को आप कर सकते हैं। और अगर हस्बैंड वाइफ जॉब में हैं, अगर मान लीजिए कल जॉब पे जाना हस्बैंड वाइफ को, तो कुछ प्रिपरेशन आप रात में ही, नाइट में ही करके रख सकते हैं। जैसे सब्जी काटना हुआ, सब्जी काट के रख सकते हैं, या जो भी नाश्ते में आपको ले जाना है उसकी थोड़ा सा प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आलू पराठे बना के ले जाने हैं, तो उसको बॉयल करके आप रात में ही रख सकते हैं। क्योंकि इससे होगा कि जो सुबह की जो भाग दौड़ है वो आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और बच्चों को भी आपको भेजने में आसानी होगी, हस्बैंड को भी भेजने में आसानी होगी, और आप घर को भी अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। तो इस तरह से है कि अपने कामों को आप पहले से ही निश्चित कर लें कि हमें अगले नेक्स्ट डे क्या करना। ज़्यादा नहीं करना है, बस आप एक हल्की सी, जब आप सोने जाए तो अपने बेड पे या अपने ड्रेसिंग पे या आसपास कहीं भी एक छोटी सी नोटबुक रख लें या डायरी रख लें, तो उसमें आप हल्का सा नोट कर सकते हैं। नोट करने से होगा कि दिमाग में, आपके माइंड में वो सारी चीज़ें रहेंगी और उस हिसाब से आप अपने नेक्स्ट डे जो वर्क है आप उसको कर सकते। तो इस तरह से आप अपने घर को मैनेज कर सकती हैं। उसके बाद आती है कि शॉपिंग। शॉपिंग में ये होता है कि हम अगर कोई चीज़ लेने गए तो कोई ना कोई चीज़ तो भूल ही जाता है कि ये भूल गए, वो भूल गए। तो इसके पहले ये है कि आप अपने किचन में फ्रिज के पास या जहाँ आपका फ्रिज के डोर के ऊपर जो है आप वहाँ पे एक डायरी छोटी सी या किसी ऑर्गेनाइज्ड में आप अपने पेन और कॉपी वहाँ रख सकते हैं, छोटी सी डायरी लेके। तो जैसे ही आप अपना ग्रोसरी देखते हैं कि हाँ ये चीज़ नहीं है, तो हाँ उसको तुरंत ही वहाँ पे नोट कर लिया जाए। आप नोट कर सकती हैं कि हाँ ये चीज़ें हमको अगले मंथ लानी है या जब लाना है या कल लाना है, तो उस चीज़ का एक आप नोट बना लें कि हमको ये चीज़ कल ले आना है। और जैसे जैसे आप अगर नोट करते जाएंगे, आपके माइंड में भी वो फिट होता जाएगा। और जिस प्रकार हम अपने किचन को ध्यान रखते हैं, किचन का ध्यान रखते हैं, तो जहाँ आप, अगर आप सुबह में किचन में हैं तो सिर्फ किचन का ही काम, किचन के ही बारे में आप सोचिए। नहीं तो जैसे मान लीजिए अगर किचन में है, अरे अभी बेड ठीक करना है, शावर लेना है, मशीन लगाना है, तो ये सब चीज़ों से होगा कि आप जब तक आप किचन में रहेंगे आपका जो माइंड है वो फ्रेश नहीं रहेगा और आपके जो कामों में है वो गड़बड़ हो जाएगा। दूध उबल के गिर सकता है या सब्जी जल सकती है, तो इस तरह से कुछ मिस्टेक हो जाती है। तो जब तक आप किचन में रहिए तो किचन के ही काम पे ज़्यादा फोकस करिए, तो इससे होगा कि आपका काम जो है सरलता से हो जाएगा। जो चीज़ जहाँ से उठाएं वहीं चीज़ रखें। अगर मान लीजिए हाँ परिवार में 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, तो सबसे पहले ये है कि सबको जो भी चीज़ें जहाँ से उठाएं उस चीज़ों को वहीं पे वो रखें। और ये चीज़ें ख़ास तौर से जो भी हाउस वाइफ हैं उनको ध्यान देना है, क्योंकि किचन में वही रहती हैं। किचन में जैसे मान लीजिए चाय की पत्ती आपने खोली और दूसरे ड्रॉअर के बजाय आपने दूसरे में रख दिया, तो फिर जब आपको ज़रूरत पड़ी तो फिर दिक्कत होती है, अरे कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया, और टेंशन होने लगती है। तो इसलिए जो चीज़ें जिसकी जहाँ पे जो जगह है आप वहीं पे रखिए। तो इससे होगा कि अगर आपको नेक्स्ट डे चाहिए या जब भी चाहिए, मंथली में, महीने में आपको उसको एक बार चाहिए, तो वो चीज़ें जो है वो तुरंत मिल जाएंगी आपको आसानी से, और आप अपना आप काम आसानी से कर सकते हैं। तो ये चीज़ बच्चों को भी शुरू से यही चीज़ सिखाएं कि
जो चीज़ जहाँ से जो उठाए वो चीज़ वहीं पे रखे, भले ना सफाई करे लेकिन जो चीज़ जहाँ से उठाए वहीं पे रख दे। तो इससे ये होगा कि हाँ, जो चीज़ आपसे कोई पूछा कि हाँ ये चीज़ कहाँ है, तो आप तुरंत बोल देंगे कि हाँ टीवी यूनिट में सेकंड ड्रॉअर में ये चीज़ वहाँ रखी है। तो बच्चे भी आसानी से पा जाएँ, हस्बैंड भी आसानी से पा जाएँ, चाहे परिवार में जो भी लोग हैं वो आसानी से उस चीज़ को वहाँ से उठा सकें और ले सकें। लेकिन हाँ, ये भी रिमाइंडर करना चाहिए कि हाँ, जो चीज़ आपको जहाँ से उठाए हैं उस चीज़ को वहीं पे रखना है। तो ऐसा करने से होगा कि आपका जो घर है ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा, और जो बस थोड़ी सी साफ सफाई पे थोड़ा सा अपने साथ साथ परिवार में और अपने घर में जो भी हैं उनको ये सिखाएं कि जो चीज़ जहाँ से उठाएं वो चीज़ वहीं पे रखें, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा एक हाउसवाइफ के लिए। और एक हाउसवाइफ ही जो भी हैं घर के कामों को वो देखती हैं, करती हैं, उन्हीं के ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है कि हाँ, हम अपने घर को कैसे मैनेज करें, कैसे अच्छे से रखें, ताकि मेरा घर जो है अच्छे से रहे। तो छोटी छोटी बातों को ही आप अपने लाइफ स्टाइल में आप इस चीज़ को अपना सकती हैं और अच्छे से रख सकती हैं। कभी कभी ये होता है कि कामों का बहुत ज़्यादा बोझ हो जाता है हमारे घर में, कि कभी कभी ये होता है कि हाँ, बहुत सारा जो काम है वो आ गया है, अब समझ में नहीं आता है कि मैं कि कैसे करूं। तो सबसे पहले है कि आप अपने कामों का वर्गीकरण कर लीजिए, कामों को जो है विभाजन कर लीजिए। विभाजन करने से ये होगा कि जैसे मान लीजिए दोपहर तक आपने दोपहर तक कुछ काम कर लिए, और फिर जो शावर लेने के बाद जो डस्ट और धूल वाली काम ना हो वो इवनिंग में आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस चीज़ को अपना सकते हैं। और जो छोटे मोटे काम हैं वो जो भी घर के सदस्य हैं जो आपको ये लगे कि हाँ वो ये कर सकता है, तो उसको आप हेल्प ले सकते हैं कि ये मेरा थोड़ा सा ये काम कर दो या वो कर दो, जो आपको लगे कि हाँ ये कर सकता है, बस उन्हीं को, ज़्यादा नहीं। और कोशिश करना चाहिए कि जो धूल और डस्ट वाली जो काम है वो शावर लेने के पहले ही आप उस चीज़ को कर लीजिए। और क्योंकि शावर लेने के बाद डस्ट वाली काम तो हम नहीं कर सकते, फिर क्योंकि डस्ट धूल फिर हमारे शरीर पे आएगा तो फिर हमें शावर लेना पड़ेगा, और ठंडियाँ चल रही हैं तो तबीयत भी खराब होने का डर है। तो इस वजह से आप अपने कामों को जो है वर्गीकरण करके कर सकते हैं कि जो धूल और डस्ट वाली जो काम है वो पहले कर लीजिए, उसके बाद कुछ कामों को जो है आप इवनिंग के लिए आप रख दीजिए। तो उसमें यह है कि चाय आप अगर चाय पी रही हैं तो चाय पीते पीते कपड़े फुल हो सकता है, कुछ अगर कपड़े आयरन करने हैं तब भी थोड़ा सा हो सकता है। तो इस तरह से कुछ कामों को। और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप अपने कामों को शुरू करिए, सबसे पहले आप 8 से 10 के बीच में आप अपने ब्रेकफास्ट को कर लीजिए। चाहे भले आपने नहीं शावर लिया है लेकिन आप ब्रेकफास्ट जो है आप उसको कर लीजिए। इससे ये होगा कि आपको थकान महसूस नहीं होगी और आपको वीकनेस नहीं लगेगी। तो इस तरह से आप अपने कामों को अच्छी तरह से कर सकती हैं, बताया। और वर्गीकरण कामों का करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम एक साथ कोई काम नहीं कर सकते और हम भी इंसान हैं, हम भी थकते हैं। तो कामों का वर्गीकरण करना बहुत ज़रूरी है। जो बहुत ज़रूरी काम हो वो उस दिन कर लीजिए, जो बहुत ज़रूरी है वो उस दिन आप कर लीजिए, और जो नहीं ज़्यादा ज़रूरी है उसको नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे आप उस चीज़ को रख सकती हैं। तो इस तरह से ये होगा कि आपका घर जो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड रहेगा और क्लीन रहेगा। और तो इस तरह से जो है छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के आप अपने कामों का जो है वो संचालन कर सकते हैं और परिवार की हेल्प ले सकते हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को बताई कि अर्ली टू बेड, सुबह उठना, और अपने भी काम को, अपने भी काम का जो है वो निश्चित करना, एक शेड्यूल बनाना, और जो कल क्या आपको करना है उसको निश्चित करना एक दिन पहले नाइट में। और फिर शॉपिंग का जो है
किचन की जो ग्रोसरी वगैरह है कब लानी है कब नहीं लानी है, इसके भी विषय में मैंने आपको थोड़ा सा टिप्स बताया। चीज़ें जहाँ हैं वहीं वहीं पे उस चीज़ को आप रखिए और अगले को भी बताइए कि जो चीज़ें आप जहाँ से उठाए वहाँ रखिए और अपने कामों का वर्गीकरण करके काम करिए। तो इस तरह से करने से आपके जो घर हैं वो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड रहेंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपका परिवार भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहेंगे। लेकिन हाँ, आपको जो भी आप अपने काम करिए खुशी मन से करिए। मैं बार बार अपने ब्लॉग में बताती रहती हूँ कि खुश हो के कोई भी काम करिए, तो उससे ये होगा कि आप जो आपके काम जो है वो आसानी से होते जाएंगे। तो बस यही था, कुछ टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए लेके आया कि मैंने लेके आई और तब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। मैं आप लोगों से अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।